डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे महिमा के घर, पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। कस्बा बुरहाना में एसडीएम ने सरकारी अनाज के गोदाम पर की छापेमारी, कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे सैकड़ों कट्टे अनाज के पकड़े, आरोपी फरार। जैन कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुआ टैलेंट शो, छात्राओं ने बिखेरा अपने हुनर का जलवा। उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर में आबकारी विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान कार से 100 लीटर कच्ची शराब की बरामद, 3 युवक गिरफ्तार। श्री लाल द्वारा श्री राम मंदिर में हर्षोल्लास से मनाया गया मंदिर का स्थापना दिवस, मधुर भजनों पर खूब झूमे भक्त। निरंकारी संत बाबा हरदेव जी महाराज के 63वें जन्म दिवस पर अनुयायियों ने रेलवे स्टेशन पर चलाया सफाई अभियान। जनपद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश और खुलासे की मांग को लेकर एसएसपी से मिले शिव सैनिक, सौंपा ज्ञापन। कस्बा बुरहाना में चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार पर किया हादसा, पीड़ित ने बुरहाना कोतवाली में लगाई इंसाफ की गुहार। श्रीराम कॉलेज में खेल सप्ताह का किया गया आयोजन, अनेकों खेल प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेने के लिए महादेव ग्रुप द्वारा दूसरी डाक कावड़ का किया गया आयोजन, गणमान्य लोगों ने किया रवाना। श्री सालासर बालाजी धाम सेवा समिति द्वारा कराए गए मनोकामना पूर्ण हवन, भक्तों की रही भारी भीड़। एमजी पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह किया गया आयोजित, अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। बम बम भोले हर हर भोले के जय घोषों के साथ कांवड़िए निरंतर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। डाक कांवड़ियों की भी खासी भीड़ नजर आ रही है। वहीं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी मंदिरों को सुंदर और आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिसके लिए नगर के सभी मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं शिव भक्त कांवड़िए अपनी कावड़ के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। पैदल कावड़ के साथ ही डाक कावड़ के द्वारा भी शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। गुरुवार को आनंदपुरी से दूसरी बार डाक कावड़ के द्वारा गंगा जल लेने के लिए गंगा जल लेने के लिए महादेव ग्रुप द्वारा डाक कावड़ का आयोजन किया गया है, जिसे नगर के गणमान्य लोगों ने रवाना किया, जहां शुक्रवार को सभी शिव भक्त भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करेंगे। आनंदपुरी मोहल्ले के द्वारा महादेव ग्रुप के द्वारा ये दूसरी विशाल डाक कावड़ मोहल्ला आनंदपुरी से हरिद्वार जाएगी और वहां से फिर आकर शिव चौक पर जल चढ़ाएगी। इस प्रकार का आयोजन ये दूसरी बार इस मोहल्ले के महादेव ग्रुप के युवा साथियों के द्वारा किया गया है। भगवान भोले बाबा शिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यहां से सभी डाक कावड़ के माध्यम से यहां से हरिद्वार जाएंगे और वहां से डाक कावड़ के द्वारा शिव चौक पर लाकर भोले बाबा को जल चढ़ाया जाएगा। सैकड़ों लोग यहां आनंदपुरी मोहल्ले के महादेव ग्रुप के साथी हैं, सभी युवा साथी जाएंगे। कल यहां वापसी आकर शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव चौक पर जल चढ़ाया जाएगा। पिछले कुछ दिन पूर्व महिमा द्वारा आत्महत्या किए जाने पर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता महिमा के आवास पर पहुंचे। आरएलडी ने मामले से पर्दा उठाए जाने में पीड़ित परिवार का साथ देने का आश्वासन दिया। महिमा आत्महत्या कांड के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोगों की सांत्वना पीड़ित परिवार को मिल रही है और महिमा के दोषियों को सजा दिलाने के लिए समाज के सैकड़ों लोग रणनीति बना रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के साथ ही अन्य जिलों से भी समाज के लोग महिमा के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट कर रहे हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के अंकित विहार आवास पर पहुंचे।
और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और भविष्य में पीड़ित परिवार का साथ देने का आश्वासन दिया। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के सदर विधानसभा प्रत्याशी पायल माहेश्वरी ने कहा कि वह दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमेशा पीड़ित परिवार का हर कदम पर साथ देंगे। बेहद दुख हुआ, इतना परिवार इतना परेशान है, इतना जुल्म उनके साथ हो रहा है। उस लड़की के साथ कितना जुल्म होगा जो उसने ऐसा कदम उठाया है, आत्महत्या जैसा। तो मुझे ये देखकर बहुत ही दुख हुआ। उनकी मम्मी वहाँ पर थी, उनकी दादी वहाँ पर थी, जो बेहद परेशान, और इतनी भैया उनका जो अभी वहाँ से छुट के आया है वो बहुत परेशान था। जुल्म इतना सहा है उन लोगों ने। तो मेरा यही कहना है कि उन परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अपने कानून व्यवस्था से ये कहना है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और मैं, हम उनको इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। हाँ, प्रशासन की कमी है, जो उनका ये कदम उठाना पड़ा उस लड़की को, प्रशासन की कमी है। पर मैं अपने प्रशासन से फिर से यही कहूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए एक महिला का पूरा सहयोग करना चाहिए, हर तरीके से, जैसे भी हो सकेगा हर तरह से उन्हें सहयोग करेंगे। अगर हमें आंदोलन करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, जैसे भी हो, जिस तरह से वो हमारा सहयोग चाहेंगे हम उस तरह से उन्हें सहयोग करेंगे। और हमारी पार्टी का यही ध्येय रहेगा कि उन्हें इंसाफ जरूर मिले। हम जब तक उनके साथ खड़े रहेंगे तब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजीत राठी, सुधीर भारतीय, नलिनी सिंह, विवेक गर्ग, सुमन माहेश्वरी और मुखिया आदि मौजूद रहे। हमें तो बहुत दुख हुआ भैया। हमने देखा कि जब हम उनके घर पर गए तो पहले से ही वहां पर पुलिस बैठी हुई थी और उनका बयान ले रही थी। पहला सेंटेंस उसकी माँ का यही था कि मेरे से हजारों बार बयान लिए जा चुके हैं। एक तो मैं दुखी, मेरी लड़की चली गई, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, ऊपर से हमें परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। प्रशासन ने आंख मीच रखी, उनके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है बार बार बयान लेकर। बयान उनका एक ही बार लो, कोर्ट में लो, जिससे परेशान ना हो। बाप रो रहा था, उसकी माँ रो रही थी भैया, सब दुखी थे, बहुत परेशान थे वे और इंसाफ की गुहार कर रहे थे। कहने का यही हम नहीं चाहते हैं। हम सब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी, और हम यही चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिले। और उसे इंसाफ जब ही दिलेगी जब सब एक जागरूक होंगे, उठेंगे और देखेंगे कि कानून की नजर में जो गुनहगार हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो चौकीदार हो, जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब गुनहगार पकड़े जाएंगे। देखिए, आज राष्ट्रीय लोकदल के हमारी प्रत्याशी पायल माहेश्वरी और सब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिले और वहां जाके हमने जो हकीकत देखी, उस परिवार के साथ वाकई में बहुत अन्याय हुआ। और जिस तरीके से, जिन हालात से गुजरकर उस लड़की को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, तो ये सोचने का विषय है कि शासन प्रशासन बिल्कुल आंख मूंद कर बैठा रहा और आज तक उस पीड़ित परिवार का सदस्य एक गायब है, परिवार में वापस नहीं आ पाया है। मुझे पता चला वहां जाने के बाद कि 10-10 बार बयान लिए जा चुके हैं और कभी भी रात को 1 बजे 2 बजे वहां उनके कुंडा खटखटा दिया जाता है। इतना आतंकित वो परिवार है, एक घर से बाहर चाय की दुकान तक जाने में भी कतरा रहा है। तो उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाना संभव नहीं है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें और अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशी की तरफ से उस परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हर दम तक उनके साथ हैं। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, चाहे इसके लिए हमें सड़कों पे आके आंदोलन करना पड़े, चाहे सर्व समाज की एक हमें पंचायत बुलानी पड़े, उस पंचायत में जो भी निर्णय होगा उससे अमल में लाया जाएगा। और एक बार फिर मैं मांग करता हूं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कि इस मामले को हल्के में ना लें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उस लड़की की आत्मा को शांति ना मिले, और उस लड़की की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। मुझे बहुत दुख हुआ है देख के, क्योंकि परिवार बहुत सहमा हुआ है। अभी एक दर्द वो झेल रहे हैं अपनी बेटी का, और उसके साथ में लगातार दबाव बन रहा है उनके ऊपर। बार बार बयानबाजी हो रही है, बार बार स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं, रोज अखबारों में भी हम लोग देख रहे हैं। और मैं यही चाहूंगी, साथ में समाज का भी इसमें सपोर्ट चाहूंगी कि सब लोग उन्हें सहयोग दें और जो भी है वो बिल्कुल इंसाफ होकर सब सामने आए। न्यायपालिका पे मुझे पूरा विश्वास है और प्रशासन से भी मैं यही कहूंगी कि वो इसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करे। और राष्ट्रीय लोकदल जो हर मुद्दे पे हमेशा खड़ा हुआ है, हम हर तरीके से परिवार के साथ में हैं और हर तरीके से कदम मिला के सहयोग करेंगे। छात्र छात्राओं में छुपी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से कॉलेज प्रबंधकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कराए जाते हैं। इसी कड़ी में जैन कन्या डिग्री कॉलेज में टैलेंट शो आयोजित किया गया,
जिसमें छात्राओं ने अपने अपने हुनर का बेहतर प्रदर्शन किया। मेरठ रोड स्थित जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में टैलेंट शो का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राओं ने टैलेंट शो में अपने हुनर का जलवा बिखेरकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर छात्राओं ने डांस, संगीत, फैशन शो, नाटक आदि का प्रदर्शन कर अपना हुनर दिखाया। वहीं उपस्थित छात्राओं ने प्रतिभाग कर रही छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की प्राचार्य निशा गुप्ता ने बताया कि महाविद्यालय में टैलेंट शो का आयोजन करने का उद्देश्य छात्राओं में छुपी प्रतिभा को निखारना है, ताकि छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। क्योंकि कैसा भी सामाजिक परिवेश या आर्थिक स्थिति हो, अगर आप ठान लें व कड़ी मेहनत करें तो आप टैलेंट शो का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने प्ले के माध्यम से, डांस के माध्यम से, फैशन शो के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। पढ़ाई भी अपनी जगह होती है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की प्रतिभा को निखारना एक कॉलेज का कर्तव्य होता है। यहाँ पर इन्हें हमने एक मंच दिया है कि बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारें, और किस तरह से इन्होंने प्ले के माध्यम से दिखाया कि बच्चों की जो ड्यूटी है, दायित्व है, वो अपने माता पिता की तरफ भी होता है। माता पिता को भूलकर उन्हें कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, और आज बच्चों में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें करीब 200 बच्चों ने भाग लिया है, और इसके अलावा भी बच्चे सभी उत्साहित हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, जिससे हम सभी बच्चों को यहाँ पर मौका नहीं दे पा रहे हैं। निरंकारी बाबा हरदेव जी महाराज के 63वें जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया गया। साथ ही संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया गया। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर भक्तों ने सफाई अभियान के माध्यम से लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया।
गुरुवार को निरंकारी बाबा हरदेव जी महाराज के 63वें जन्म दिवस के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ संयोजक हरीश कुमार और क्षेत्रीय संचालक सेवा दल संजीव कुमार द्वारा किया गया। रेलवे स्टेशन पर चलाए गए सफाई अभियान में मुजफ्फरनगर सहित पुरकाजी, बलवा खेड़ी, बुढ़ाना और रामराज ब्रांच के साध संगत एवं निरंकारी सेवा दल के सैकड़ों स्वयं सेवकों ने विशेष सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक विपिन कुमार त्यागी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, टीटीई रविशंकर कुमार, सेवा दल संचालक प्रदीप कुमार और शिक्षक नवीन कुमार आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एक बहुत बड़ा महाअभियान था ये, और बहुत बड़ा पुनीत कार्य स्टेशन के लिए हुआ है। इन लोगों के सहयोग से एक बहुत बड़ी इनकी टीम पूरी अपनी टीम के साथ आए। पूरे स्टेशन पे जहाँ भी गंदगी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जहाँ भी गंदगी दिखाई दी वहीं तन मन से लोगों का पूरा सहयोग रहा है। बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा स्टेशन का बहुत बड़ा कार्य हुआ है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन। सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सफाई के बारे में जितना बढ़िया इन्होंने ये कार्य किया, अगर मैं चाहता हूँ अगर इस तरह का कार्य महीने 2 महीने के बीच में अंतराल में होता रहे तो बहुत स्टेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, हम सभी नागरिकों के लिए बढ़िया रहेगा, यात्रियों के लिए बढ़िया रहेगा। और मैं ये इस अवसर पर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा अपने यात्रियों को, अपने शहर के निवासियों को, मैं स्टेशन को साफ सुथरा रखने में वो भी हमें सहयोग करें। आज हमारा यहाँ निरंकारी मिशन की ओर से सतगुरु माता जी की तरफ से ये सफाई अभियान मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया गया। तो सतगुरु की कृपा से यहाँ इतना सुंदर सफाई अभियान सब जितने भी सेवा दल के मेंबर्स हैं, संगत के मेंबर्स हैं, सभी ने पूर्ण सहयोग दिया। और यहाँ रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन अधीक्षक हैं उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया। मुझे बताइए जैसे कि पैसेंजर वगैरह हैं, ट्रेन में जाते हैं तो कहीं भी कूड़ा दिखाई देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो वो आज यही मैसेज दिया गया है कि कूड़ा ऐसा ना जब भी डालें तो कूड़ेदान में ही डालें, दाएं बाएं कूड़ा ना फेंके जिससे गंदगी ना फैले। हमने सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है और उसी के तहत ये अभियान चलाया गया है जो सफाई अभियान है। कितने यहाँ जितने भी सेवादार हैं लगभग 400 से 500 के बीच में सेवादार जो सुबह 8 बजे से लेकर के यहाँ 11 साढ़े 11 बजे तक ये लगातार सेवा कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है हमारे जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस के रूप में ये सफाई अभियान सतगुरु हरदेव सिंह जी महाराज ने ही ये अभियान चलाया था। उसी अभियान को पूरा करने के लिए आज ये सभी सेवादार ये यहाँ 263 रेलवे स्टेशन पर यह सफाई अभियान चलाया गया पूरे भारत के अंदर। ये 63वां जन्मदिन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। मूर्तियां ही मूर्तियां। जी हाँ, आपके शहर में खुल गया है विपिन जैन गुल्लू चरथावल वालों का ओम साई राम पूजा सामग्री केंद्र का भव्य धार्मिक शोरूम। आपके भगत सिंह रोड घास मंडी लोहिया बाजार में जनपद का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे सभी धार्मिक वस्तुओं का मिलेगा अपार भंडार, जैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सामग्री, झूले व पालने, पूजा पाठ का सामान, सभी भगवानों की पोशाकें, मंदिर मूर्तियों की मालाएं, श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, पारे व शुद्ध चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश व अन्य भगवानों की मूर्तियां, दक्षिणाव्रती शंख, प्रत्येक साइज के ठाकुर जी, पेंटिंग व सिंहासन, ढोलक, डमरू, ढपली, झूमर, बंदरवाल, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दीपावली डेकोरेशन का सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। विपिन जैन गुल्लू चरथावल वाले। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है
जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस से एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम एएस ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050। गोयल डेयरी दूध, जिसकी हर बूंद में है शुद्धता और ताजगी, और इसका स्वादिष्ट पनीर, जिसका स्वाद आप भूल कर भी ना भूल पाए। गोयल डेयरी के उत्कृष्ट उत्पादन दूध, दही, मट्ठा, पनीर। गोयल डेयरी, मुस्तफाबाद, बचेंडा रोड, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में आबकारी टीम को चेकिंग के दौरान मिली सफलता। 100 लीटर कच्ची शराब समेत 3 आरोपी हत्या चढ़े। उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर के थाना केमरी में आबकारी विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान 100 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। रामपुर के थाना केमरी में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने बिलासपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो गाड़ी में 100 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। पुलिस ने कार सवार 3 युवकों प्रदीप, मुकेश और कमल निवासी बिलासपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुखबिर खास से सूचना मिली कि कुछ लोग 44 गाड़ी से शराब लेकर के, अवैध शराब लेकर के और कैमरी में कहीं देने जा रहे हैं। हम लोग सुबह सुबह दबिश के लिए तैयार थे, फिर तुरंत यहाँ से निकल के कैमरी तिराहे पे छुप के खड़े हो गए। वहाँ पे जैसे ये 44 गाड़ी आई, इसको हम लोगों ने कब्जे में ले लिया। इसमें लगभग 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई और 3 लोग गिरफ्तार किए। कहाँ लेके जा रहे थे ये शराब? ये लोग कहीं कैमरी में, खानपुर कोई जगह है जहाँ ये बता रहे हैं कि खानपुर में हम देने जा रहे थे शराब को। कहाँ से लेके आ रहे थे ये इन लोगों ने तो नहीं बताया कि कहाँ से लेके आ रहे थे, लेकिन खानपुर लेके जा रहे थे ये चीज़ बताया। श्री सालासर बालाजी धाम सेवा समिति द्वारा सालासर बालाजी की विशाल मंदिर पर भूमि पूजन के द्वितीय वार्षिक उत्सव पर मनोकामना पूर्ण हवन कराया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन में आहुति देकर मंगल कामनाएं की।
बचेंडा रोड स्थित रजवाहे पर स्थित श्री सालासर बालाजी के निर्माणाधीन विशाल मंदिर के प्रांगण में भूमि पूजन के द्वितीय वार्षिक उत्सव पर विशेष प्रकार का मनोकामना पूर्ण हवन कराया गया। पंडित संतोष शास्त्री और राजेश शास्त्री ने विधि विधान से हवन पूजन कराया। वहीं हवन कुंड में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से आहुति दी। मनोकामना पूर्ण हवन की समाप्ति पर मंदिर समिति की ओर से भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। काम बहुत बढ़िया चल रहा है बाबा की कृपा से। बाबा सब काम को अपने आप अच्छे तरीके से करा रहे हैं। जितना भी निर्माण कार्य चल रहा है बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं और सहयोग पूरा चल रहा है मंदिर के लिए निर्माण कार्य में। आज मंदिर का दूसरा वार्षिक उत्सव मना रहे हैं हम, जिस पे बहुत गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, जिनमें हमारे अनिल रायल जी संरक्षक हैं, सुनील ग्रोवर जी और चरण सिंह जी, ये सब यहाँ पर अभी सम्मिलित हुए प्रोग्राम में। श्री सालासर बालाजी धाम मंदिर का ये निर्माण कार्य चल रहा है रजवाहे पर बचेंडा रोड पर। इसमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और आगे दान की उपेक्षा करते हैं कि सहयोग हमें और मिले और कार्य बढ़िया तेजी से चलता रहे। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए खेल सप्ताह का आयोजन किया गया। खेल सप्ताह के पहले दिन विभिन्न प्रकार के खेलों में छात्र छात्राओं ने अपनी बेहतर खेल प्रतिभा दर्शाई। गुरुवार को परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राम कॉलेज में खेल सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन कॉलेज के अधिशासी निदेशक डॉक्टर बीके त्यागी ने किया। इस खेल सप्ताह के पहले दिन क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, खो खो आदि खेलों का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच पत्रकारिता और जनसंचार विभाग और बीटेक के बीच खेला गया। दूसरा मैच पत्रकारिता एवं जनसंचार और बीकॉम के बीच खेला गया। इसी के साथ खो खो पुरुष वर्ग में बायो साइंस प्रथम और फिजिकल एजुकेशन रनर अप रहा। वहीं खो खो के महिला वर्ग में प्रथम मुकाबला बायो साइंस और फिजिकल एजुकेशन के बीच खेला गया, जिसमें बायो साइंस ने 5-0 से जीत हासिल की। खेलों के मध्यकालीन सत्र में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कॉलेज की डायरेक्टर प्रेरणा मित्तल ने कहा कि खेल प्रतियोगिता के साथ हमें खेल के विभिन्न पक्षों की जानकारी होती है। खेलों के कारण ही हमारे मानसिक विकास की गति में तीव्रता आती है और खेल हमें एकाग्रचित होने की भावना से प्रेरित करते हैं। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में कल से 21 फरवरी से 7 दिवसीय स्पोर्ट्स वीक शुरू हुआ है, जिसके अंदर डिफरेंट गेम्स हो रहे हैं, इंडोर और आउटडोर गेम्स हो रहे हैं। आज खो खो चल रहा है, कबड्डी अभी शुरू होने वाला है और फुटबॉल भी शुरू होने वाला है। तो श्री राम ग्रुप के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सब इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसको करवाने का उद्देश्य यही है कि बच्चे जो हैं ओवरऑल डेवलपमेंट जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बच्चे का हो सके और वो गेम्स में अच्छा पार्टिसिपेट कर सके। एनजी पब्लिक स्कूल में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा तनाव मुक्त परीक्षा दिए जाने की छात्र छात्राओं को टिप्स दी गई। एमजी पब्लिक स्कूल विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को उनके जूनियर विद्यार्थियों और कॉलेज स्टाफ द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। समारोह के दौरान विद्यालय में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालय में आयोजित विदाई समारोह में छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। शुभारंभ अवसर पर कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 11 की छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कक्षा 11 की छात्राओं ने लघु नाटिका के माध्यम से तनाव मुक्त परीक्षा के सुझाव दिए। विद्यालय के हेड बॉय अमन और हेड गर्ल प्रांजल त्यागी के अलावा अन्य विद्यार्थियों ने अपने विचार व्यक्त किए और सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं का आभार जताया। समारोह में छात्र परिषद को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए और साथ ही सभी छात्र छात्राओं को फेयरवेल स्मृति एवं ब्लेसिंग कार्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य जीबी पांडे ने छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। मैं मुंबई से आया था मुजफ्फरनगर, लेकिन केसंद में बम्बई की सब आइटमें मिलती हैं।
जवाब नहीं केसन का। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम। केसंस नहीं भूल जाना तुम, केसंस हो केसंस। केसंस लाए हैं पार्टी वियर की एक्सक्लूसिव रेंज, जेंट्स वियर, कोट, पैंट्स, वेडिंग सूट्स, शेरवानी एवं सभी आकर्षक कपड़े। केसंस, अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम। केसंस नहीं भूल जाना तुम। केसंस, अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। The ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open. Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 013124308222। मोबाइल नंबर है 9368402082। श्री लाल द्वारा श्री राम मंदिर में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। भजन कीर्तन के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। गांधी कॉलोनी स्थित श्री लाल द्वारा श्री राम मंदिर में मंदिर के स्थापना दिवस कार्यक्रम को मंदिर समिति समेत उपस्थित श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक मनाया। कार्यक्रम में मां वैष्णो देवी की चौकी लगाई गई, जिसमें भक्तों ने भजन कीर्तन कर पुण्य कमाया। मां भगवती के भजनों पर भक्तगण झूमते नजर आए। भजनों के गुणगान के बाद उपस्थित भक्तों ने भगवान को भोग अर्पित कर विशाल भंडारे में प्रसाद चखा। शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा। बैंकेट हॉलों में हो रही चोरी की वारदातों का जल्द खुलासा करने और आरोपियों पर नकेल कसने की मांग की। जनपद में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार को सौंपा। शिवसेना पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से नगर के बैंकेट हॉलों से चोरों के द्वारा वाहन और कीमती सामान की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जहां चोर सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं हो पा रहा है। शिवसेना ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और घटनाओं के खुलासे की मांग की है। आज कुछ जनता की समस्या के लिए 5-4 हमारे पास शिकायतें आई हैं। किसी चौक पे जो गुंडागर्दी चल रही है, जूते वाले बैठे हैं, महिलाओं को जो लेटरिन बाथरूम बना हुआ है उसमें फुख्तियाँ कसते हैं और आसपास का माहौल गंदा कर रखा है। और हमारे एक पंडित जी हैं, उनके 19 तारीख में आशीर्वाद में चोरी हुई, उसके बारे में भी कप्तान साहब से बात की है। उनका भारी नुकसान हुआ है, जबकि फुटेज में चोर का फ़ोटो भी है, चोर चोरी करते हुए ले जाते हुए देखा हुआ है। तो
उसमें कप्तान साहब से विचार विमर्श किया है ताकि इसमें जल्दी से जल्दी एलर्जी का सामान मिल जाए। और बकरा मार्केट के आसपास मुर्गे की कटाई सड़कों पर खुलेआम चल रही है, उसके लिए भी हमने कप्तान साहब से कहा है उसके लिए भी हमने कप्तान साहब से कहा है कि इस तरीके से सरेआम मांस मीट की कटाई अवैध है। इसलिए कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही मैं इसके बारे में कार्रवाई करूँगा। राशन की कालाबाजारी में कर रहे माफिया पर प्रशासन द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। कस्बा बुढ़ाना में एसएमआई गोदाम में छापेमारी कर एसडीएम श्याम अवध चौहान ने सैकड़ों कट्टे अनाज बरामद किया। जहां केंद्र सरकार ने गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून बनाया है, वहीं कुछ लोग इस कानून का फायदा उठाकर राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गुरुवार को कस्बा बुढ़ाना के एसएमआई गोदाम में राशन के अनाज की कालाबाजारी की सूचना पर एसडीएम श्याम अवध चौहान ने छापेमारी की, जहां गोदाम में पीछे के दरवाजे से अनाज को सरकारी कट्टों से बदलकर बाहर भेजा जा रहा था। मौके पर एसडीएम श्याम अवध चौहान ने ट्रैक्टर ट्रॉली और सैकड़ों कट्टे अनाज बरामद किया। वहीं कालाबाजारी करने वाले माफिया मौके से फरार हो गए। प्रशासन ने गोदाम स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। कुछ सरकारी गल्ले को बेचने संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। मैंने नायबदार को भेज के उसको दिखवाया है, ठीक है। तो कुछ गेहूँ यहाँ रखा हुआ है, उसको कस्टडी में लिया जा रहा है और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर बताया जा रहा है कि जो एसएमआई की मिली भगत के द्वारा ये पूरा कारनामा हो रहा था। ये तो जांच का बिंदु, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सर प्रोटोकॉल के अनुसार बताया जा रहा है कि एसएमआई अगर एसएमआई दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कस्बा बुढ़ाना में चोरों ने बेखौफ अंदाज में घर के बाहर खड़ी सेंट्रो कार चोरी कर ली। कार मालिक ने पुलिस में तहरीर देकर जल्द बरामदगी की मांग की है। कस्बा बुढ़ाना में चोरों के हौसले बुलंद हो चले हैं। मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने रिश्तेदारी में आए युवक की सेंट्रो कार को घर के सामने से ही चोरी कर लिया, जिसकी तहरीर युवक ने बुढ़ाना कोतवाली में दी है। वहीं पुलिस चोरों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। दरअसल मीरापुर निवासी अब्दुल अपनी रिश्तेदारी में बुढ़ाना के मोहल्ला लुहसाना रोड पर आया हुआ था, जहां रात्रि में वह अपनी सेंट्रो कार घर के बाहर खड़ी कर सो गया था। सुबह जब वह उठा तो उसकी कार वहां नहीं मिली, जिसकी काफी तलाश की गई। अब्दुल ने बुढ़ाना कोतवाली में तहरीर देकर कार बरामदगी की मांग की है। हमारे साथ ये हुआ जी, मैं मीरापुर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी ससुराल में आता यहाँ बुढ़ाना सफीपुर पट्टी पे, वहाँ पे मैंने रात गाड़ी खड़ी कर दी थी सेंट रोजिंग कैदवाली मस्जिद के पास जी। रात में 11 बजे तक मैंने देखी वो, फिर उसके बाद सुबह जो देखा आँख खुद जो खुली तो वहाँ पे गाड़ी नहीं है। हमने थाने में सूचना दी है, पुलिस तहकीकात कर रही है। न्यूज़ 7 में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7।